स्टूडेंट ना मेरी एक स्टूडेंट कहां पर जॉब करी उसने, आपको पता है? क्रिसिल नाम की एक जगह है, क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है बेटा, क्रिसिल। शी वर्कड इन क्रिसिल। क्रिसिल में जब उसने जॉब करी, ठीक है, आफ्टर दिस कंप्लीशन, उसने पता क्या बताया? कहती है सर मेरा ना यहाँ पर चांस की बात है, एफएम का ही काम है सारा, मेरा जो काम है वो एफएम का है ज्यादा। कहती है सर यहाँ मेरे साथ के जितने हैं ना सब नमूने, किसी को कुछ नहीं आता, मतलब किसी को कुछ नहीं आता। जब मैं काम करती हूँ ना तो मैं उन सबका काम मिला के अकेले ही कर देती हूँ। एंड द बॉस और द मैनेजमेंट इज रियली वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले मेरा बात समझ आ रही है? चीजें तो नई आएंगी, नई चीजें आएंगी, नई तरीके आएंगे, बट अपने कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब पहले मेरा बात समझ आ रही है? अब आपको बात समझ आ रही है? सो दैट इज द मेन मुद्दा। मैं इसलिए बोलता हूँ फोकस फोकस लोकस, फोकस फोकस लोकस, मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट बेटा यहां पर लगाओ और यहीं पर आपको सारी पढ़ाई काम आऊगी, यहीं पर सारी पढ़ाई काम आऊगी। मैं बता रहा हूं, पहले मेरा बात समझ में आ गई? चलो अब आपको समझ में आया एक्चुअल रिवॉर्ड क्या मिलता है। मेहनत का रिवॉर्ड एक तो आपका मिलेगा रिजल्ट जो है, और दूसरा आपका जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा बेटा वो मिलेगा जब आप रियल लाइफ में जाओगे और उसके बाद यू विल सी हाउ लाइफ इज ब्यूटीफुल टू यू, हाउ लाइफ इज इजी टू यू। तो वो जो चीजें मिलेगी ना दिल पे लगेगी, तो लगेगी, ठीक है? पेपे 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 पेपे। चलो फिलहाल बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बेटा होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। अब मैं आ रहा हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए बच्चा लोग, तो आइए बजाते हैं ताली और इस क्वेश्चन को अब हम प्रारंभ करते हैं। बेटा स्टार्ट करियो। अब प्लीज सब बच्चे फिर से कॉपी नहीं करना, कॉपी हम ये क्लास में कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बेटा क्लास में कॉपी करवाऊंगा आपको, तो डोंट वरी, आपको क्लास में कॉपी करवाऊंगा ये सारा। तो आपको मैं बात को होमवर्क नहीं दूंगा, क्लास में हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 15 मिनट में अपन इसको कॉपी करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट्स आर लेफ्ट। आधे घंटे में क्वेश्चन खत्म करेंगे, 15 मिनट में कॉपी करेंगे, क्लास खत्म। बस इसके अलावा आज एक ही क्वेश्चन पढ़ाना है और कुछ पढ़ाना भी नहीं है, बस। चलो बेटा जरा ध्यान से सुनो। आप में से ना कई बच्चे ना, आप में से कई बच्चे कुछ अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे, याद है पहली क्लास से, वर्किंग कैपिटल की दूसरी क्लास से, सब बच्चे परेशान है। सर ये बताओ ये हम स्टॉक क्यों नहीं ले रहे, और ये सर ये बहुत चक्के से हम स्टॉक क्यों नहीं ले रहे, क्या कर रहे हैं हम सर, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? याद है आपको? याद है जब मैंने बोला एजम्पशन है लास्ट ईयर करंट ईयर प्लान टीम का, सर हमें बताओ ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बेटा अब वो एजम्पशन बदल जाएगी, अब वो एजम्पशन बदल जाएगी। जब एजम्पशन बदल जाएगी तो समझ जाओ मामला भी थोड़ा खतरनाक हो जाएगा। आइए जरा समझते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। सो प्लीज 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 मेहरबान कदरदान साहिबान, अब सारा ध्यान इस क्वेश्चन पर। आइए देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है। एसके लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्वेश्चन का बेटा, व्हाट इज मेंट बाय अ न्यू प्रोजेक्ट? नया बिजनेस है भाई, नया बिजनेस है। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्लांट इंका following cost information has been ascertained for annual production of 12,000 units which is the full capacity। बेटा थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मैं बता रहा हूं दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए आराम से। सबसे पहले इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट, तो बेटा जब ये न्यू प्रोजेक्ट है तो इसका मतलब वी हैव ओपनिंग स्टॉक 0 बट देयर विल बी अ क्लोजिंग स्टॉक। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, सो वी हैव टू कैलकुलेट देम। क्या पहले मेरी बात समझ आई बच्चा? नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, सो वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ देम, वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ देम। हम बेटा दोनों को अलग अलग नहीं छोड़ सकते मेरे दोस्त। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? क्योंकि अब ये अलग अलग है। आज से पहले वाले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, वहां पर हम ये मानते थे लेवल सेम रहेगा तो ओपनिंग क्लोजिंग भी सेम रहेगा, इसलिए सोचते ही नहीं थे, एडजस्ट ही नहीं करते थे। बट अब तो अलग अलग है, तो देयर विल बी इंपैक्ट। तो याद रखना बेटा, जब भी क्वेश्चन आ जाए न्यू प्रोजेक्ट तो वहां पर ये वाला मसला और मैटर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कितने यूनिट्स का प्लान है बच्चे? 12,000। ये कॉस्ट पर यूनिट बता दिया, मटेरियल है, लेबर है, फिक्स्ड वेरिएबल, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एडमिन, टोटल 80। सेलिंग प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 96 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5, 80% ऑफ वेरिएबल। लो जी, 5 रुपए का ब्रेकअप बता रहे हैं भाई, 80% वेरिएबल है, इसका मतलब 5 का 80% बोले तो 4 रुपए, और 20% अपना हो गया फिक्स, तो 5 का 20% बोले तो 1 रुपया। In the first 2 years of operation, production and sales are expected to be as follows. Production, sales, year. To assess working capital, following additional is given: stock, WIP, debtors, cash, creditors, material, expenses. Prepare for the 2 years. Projected statement of P&L ignoring tax. Projected working capital. बेटा बताइए जरा, क्वेश्चन में आपको बोला आप P&L बनाओ, आप क्या बनाओ? P&L बनाओ। तो बेसिकली आपसे वो कॉस्ट शीट बनवाना चाहता है, जो अभी तक हम वर्किंग नोट में बनाते थे, अब वो मेन आंसर में मांग लिया आपसे। जो अभी तक हम वर्किंग नोट बना रहे थे वो मेन आंसर में मांग लिया। कहता भाई साहब, मैंने कहा ओहो भाई साहब नमस्ते, कहता ओके। तो चलिए अब हम शुरू करें बेटा अपना आंसर। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। इन क्वेश्चंस के अंदर जब भी 1 साल से ज्यादा का डेटा आ जाए, जब भी 1 साल से ज्यादा का डेटा आ जाए, जैसा यहां पर हो रखा है, तो बेटा सबसे पहले आपने एक तो स्टेटमेंट बनानी है छोटी सी। आप सबसे पहले बनाओगे बेटा अपना वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या प्रिपेयर करेंगे दोस्तों? वर्किंग नोट नंबर 1। मतलब मैं यहां पर सबसे पहले अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से लिखूंगा। सर हमें तो प्रॉपर तरीका ये पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन, फिर माइनस हो जाता है सेल्स,
और आपके पास बच जाता है लास्ट में, अंत में बेटा क्लोजिंग स्टॉक। हम प्रैक्टिकल जीवन में तो यही काम करते हैं भाई, इतना सुबह दुकान खोली, ये था, ये आ गया, इतना बिक गया, तो लास्ट में ये बच गया। अब मुझे पता है ये तो जीरो है, मुझे पता है ये तो जीरो है। अब बताइए प्रोडक्शन 6000 बेचा 5000, ये है 6000, ये है 5000। अगले पीरियड का क्या दे रखा है 9850, ये है दोस्तों 9000 और ये है 8500। तो बेटा यहां पर 1000 हमारा बैलेंसिंग। अब जल्दी जल्दी में बच्चे अगर ये टेबल ना बनाए तो बेटा वो भूल जाते हैं कि ये अगली बार का क्या बनेगा, ओपनिंग। पहले बेटा बात समझ आई, बच्चे जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं कि ये अगली बार का ओपनिंग बनेगा, तो बेटा यहां से वैल्यू आ जाएगी मेरी 1500। क्या पहले दोस्तों बात समझ आई? इसीलिए जरूरी है कि आप ये वाला वर्किंग नोट सबसे पहले बना लें, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होना चाहिए बाद में। अब हम क्या करते हैं बेटा, अपनी कॉस्ट की स्टेटमेंट बनाते हैं। तो प्लीज अब थोड़ा मेरे साथ दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा आपको। चलिए यहां पर हमारे पास बेटा 2 साल का डेटा है, तो मैं यहां पर 2 साल का डेटा बना लेता हूं, ईयर 2, ईयर 1, और एक हमारा बेटा बन जाएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, चलो ये बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, ये ईयर 1, ये ईयर 2, और ये हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एज द केस में भी बेटा जो भी हमारे पास निकल कर आएगा वो हम ले लेंगे, यहाँ से प्रॉफिट आया या लॉस आया, या एज द केस में भी। बेटा टोटल की जरूरत ही नहीं है बेटा, 2 अलग अलग साल है उनका टोटल करके क्या करोगे याशिका? बेटा टोटल तो तब करते हैं ना जब एक ही साल का डेटा, 2 अलग अलग साल है तो उनको कंबाइन क्यों करोगे? ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा एग्जाम में वर्किंग नोट पहले बना सकते हो। मैं इसलिए पहले नहीं बनाया क्योंकि मेरे को बार-बार आगे पीछे करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बीच में अटकेगा, इसलिए मैंने उसको आगे आगे भेज दिया। ठीक है, चलो आगे बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ये तो पता है दोस्तों कि ओपनिंग और क्लोजिंग को लेना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, फिर यहाँ पर जुड़ जाएगा रॉ मटेरियल का परचेजेस, फिर हमारे पास माइनस हो जाएगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, और हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो बेटा हमारे पास क्या निकल जाएगी, हमारे पास निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। राइट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए पहले अब देखते हैं जरा क्वेश्चन का डेटा। हमें पता है बेटा हमने प्रोडक्शन कराया बेटा 6000 और 9000। ठीक है, अब देखो जरा सर, रॉ मटेरियल जो है 400 रुपए यूनिट लगता है। अब हमने प्रोडक्शन कितना करा 6000, हमने प्रोडक्शन करा बेटा 6000। बताओ 6000 इंटू 40, 2,40,000, ये कौन सी वैल्यू होगी? ये बेटा कौन सी वैल्यू होगी जो अभी तक हमने लिखा है, इनमें से कौन सा होगा सर? ये हमारा होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बेटा ये तो प्रोडक्शन हुआ, तो जो प्रोडक्शन में सामान लगा वो हमने एक्चुअली कंज्यूम करा होगा, जो प्रोडक्शन में सामान लगा वो हमने कंज्यूम करा होगा। तो इसीलिए ये 6000 इंटू 40 विल बी योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑफ 2,40,000। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 9000 इंटू 40, बोले तो बेटा 3,60,000। अब पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। हमें बता दिया गया था रॉ मटेरियल 2.25 एवरेज कंजम्पशन रहेगा, रॉ मटेरियल 2.25 महीने का स्टॉक में रहेगा। तो बच्चा जरा मुझे बताना, क्या मैं बोल सकता हूं 240 पूरे साल का मुझे चाहिए 2.25 महीने का, तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा बेटा इस पीरियड का 45,000। शाबाश। ओपनिंग स्टॉक मेरा 0 है, तो बेटा परचेजेस मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 2,85,000। क्या समझ में आया पहले सबको? अरे लल्लू लाल उल्टा चल रहे हैं, प्लस होगा बेटा, उल्टा चल रहे हैं प्लस होगा, बैलेंसिंग फिगर निकालना है दोस्त। आ जाओ बेटा ईयर 2 पर, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू बेटा 2.25 महीने का स्टॉक। अब आप देखो क्लोजिंग स्टॉक बदल रहा है ना, हमने यही तो बोला था, अगर ये बदलेगा तो कंसीडर करना है। ओपनिंग 0, तो अगेन हमारा परचेजेस बेटा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बताइए बच्चा कितना? 4,27,500। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। यही बस होनहार बच्चे हैं, यही तो होनहार बच्चे हैं हमारी कक्षा के जो भूल जाते हैं भाई ईयर 1 का क्लोजिंग अगली बार का ओपनिंग भी बनेगा मेरे दोस्त। कैसा लगा ये झटका आपको? पहला आया मजा बेटा, स्वाद आ रहा है आपको? तो 382,500 दिस वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। तो दोस्तों पहले यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा। कल मैं बेटा आधे घंटे बाद तू क्लास में एंट्री लेकर बोलता मेरे को पिछले वाला क्वेश्चन बताओ, तो भाई अभी नहीं बताऊंगा, अब तू आराम से वेट कर, क्लास के लास्ट में तेरे से बात करेंगे। अब मैं ये क्वेश्चन छोड़ के पिछला वाला तो बताऊंगा नहीं मेरे दोस्त, है ना? तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। चलिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम बेटा हमारे पास आ गया। अब अगला हमारे को खर्चा क्या दे रखा है? हमारे को दे रखा है लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा 20 रुपए। तो मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस बेटा। अब जल्दी से देखते हैं 20 रुपए। अगेन ये लगेगा बेटा प्रोडक्शन पर, तो 20 रुपए, यहाँ भी लगेगा प्रोडक्शन पर 20 रुपए। अब देखो इसमें कोई स्टॉक तो होता नहीं है, तो हमें इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, सिंपल सी वैल्यू आ गई, दिमाग लगाना ही नहीं। अगला बेटा फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपए। तो बताइए बच्चों फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने बेटा? 6 रुपए। तो बताइए बेटा कितना हो जाएगा? 6000 इंटू 6, 9000 इंटू 6। बताइए बेटा कितना? यहाँ पर आता है 36,000 और यहाँ पर आता है 54,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस तुम जैसे 2-4 नमूने मेरी क्लास में और आ जाए ना, मतलब मेरी तो जिंदगी बदल जाए, सुधर जाए बेटा मेरी जिंदगी। अबे लल्लू लाल, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, यो समझ ना आ रहा, भावनाओं में बहकर इंटू 6000 इंटू 9000, 36,000, 54,000। अरे सर हमारी कैलकुलेशन बड़ी तेज है सर, हम आपको क्या बताएं, भचक्के से हमारी कैलकुलेशन तेज है, बह जाते हैं ये भावनाओं में। तो मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। बेटा ये है फिक्स्ड। अब याद करो, मैंने एक डायलॉग सिखाया था बेटा आपको, फिक्स्ड खर्चे कभी भी पर यूनिट में गिवन हो तो भाई जिस लेवल पर गिवन है उसी लेवल से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एफसी पर यूनिट पल पल बदलता है, हर यूनिट्स के लेवल के हिसाब से बदलता है। तो आपको एफसी बेटा टोटल में लेना होता है हमेशा।
तो अपन यहां पर कहेंगे सर इट वुड बिकम 12,000 इंटू 6। याद आया बेटा? यहां भी 12,000, यहां भी, और इसका टोटल विल रिमेन 72। मजा आया? यस सर। आगे बढ़ते बेटा। अगला है डेप्रिसिएशन 10 रुपए। अब बेटा ध्यान से सुनो, क्या क्वेश्चन ने कैश कॉस्ट बोला? आंसर इज नो सर। तो बेटा हम तो डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे, हम तो बेटा डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे, हम तो टोटल पर निकालेंगे। बताइए बेटा 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 10 रुपए के हिसाब से बेटा कितना हो जाएगा? 10 रुपए था ना डेप्रिसिएशन? हाँ 10 रुपए। तो बेटा बताइए 60,000 और हमारे पास आ जाएगा 90,000। बस मुझे पता था तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो मेरे। गलती करने में तुम ही अव्वल नंबर पे आओगे। अबे लल्लू लाल, ये भी फिक्स्ड नेचर का होता है, डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स्ड नेचर, तो इसीलिए ये भी हमारा 1/20 पर निकलेगा। अब आता है बेटा फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स। फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स और जोड़ देते हैं। अब बताओ जी फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स क्या करें बेटा, इनका क्या करा है? तो दोस्तों अब यहां पर अगेन हमारे पास एजम्पशन का खेल आता है। वी आर बेस्ड ऑन अ एजम्पशन। एजम्पशन बेटा क्या है? अब जरा बताएं जरा आपको एजम्पशन क्या है। अब ध्यान से सुनना बेटा, एग्जामिनर ने ऊपर पढ़ो क्या बोला है, फॉलोइंग कॉस्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन एसरटेन्ड फॉर प्रोडक्शन। ऊपर बता दिया ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो इसका मतलब वो बोलना चाहता है कि सर ये भी प्रोडक्शन वाला है। आपको समझ आ रहा है? ओ मेरे बबुआ, क्वेश्चन बोल रहा है ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है बाबू, तो जब ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है बाबू तो ये भी रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहेगा, यानी कि ये बेटा यहीं पर ऐड कर देते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन एडमिन ओवरहेड्स। बेटा एनएफसी मुझे कहीं चाहिए नहीं होती तो मैं उसको निकाल ही नहीं रहा, है ना? एनएफसी मुझे कहीं किसी कैलकुलेशन में चाहिए नहीं होती तो निकाल ही नहीं रहे। आपको निकालनी है तो टोटल कर लेना। 4 रुपए अगेन योर फिक्स्ड है, अगेन योर फिक्स्ड है, तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। चलिए अब बताइए जरा कितना? सर ये आ गया 48 और ये भी आ गया 48। तो अब मैं इनका टोटल कर लूं तो बेटा मेरे पास सीधा सीओपी आ जाएगा बच्चों, मेरे पास सीधा सीधा बेटा सीओपी आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बेटा। चलिए अब बताइए जरा कितना? सर ये आ गया 48 और ये भी आ गया 48। तो अब मैं इनका टोटल कर लूं तो बेटा मेरे पास सीधा सीओपी आ जाएगा बच्चों, मेरे पास सीधा सीधा बेटा सीओपी आ जाएगा, सीओपी डायरेक्टली हमारे पास सीधा सीधा बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप बता रहे हो यहां पर आ रहा है बेटा 6 लाख और यहां पर इधर वाले बच्चों 7,80,000। ठीक है, मैं अगले पेज पर सीओपी से स्टार्ट करता हूं। यहां पर है दोस्तों 6 लाख और यहां पर है 7,80,000। अब इसमें जुड़ेगा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, यहां तो 0 है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की स्टोरी क्या है, अब वो जरा क्वेश्चन में से समझ लेते हैं। हमारे पास 1,000 यूनिट्स का क्लोजिंग है और हमने बनाए हैं 6,000, तो बेटा हम कहेंगे 6 लाख इज द कॉस्ट ऑफ 6,000। ये एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, मुझे 1,000 की चाहिए तो 1,000 की निकालें तो बेटा 1 लाख रुपए, सिंपल। तो यानी कि मेरे पास सीओजीएस आ जाएगा दोस्तों 5 लाख रुपए। अब अगले की बात करें, 7,80,000 का खर्चा, इसमें बनाए बेटा 9,000 यूनिट, ये एक यूनिट की कॉस्ट, मुझे चाहिए 1,500 की कॉस्ट। हाँ बेटा कर रहा हूं, ओपनिंग भी कर रहा हूं, मुझे चाहिए बेटा 1,500 की कॉस्ट। आप बच्चे बता रहे हो 1,30,000। अब 1,30,000 तो ये है सर पिछली बार का, इस बार ओपनिंग बन जाएगा 1 लाख रुपए, तो यानी कि ये बच गया 7,50,000। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। अब आपको लग रहा होगा ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैंने आपको बेटा पहले ही बोला था। अब एग्जामिनर सिर्फ एंड सिर्फ ये स्टेटमेंट बनाने में परेशान करेगा, मैं आपको कल से यही बात समझा रहा हूं, सिर्फ वो ये स्टेटमेंट बनवाने में परेशान करेगा। वर्किंग कैपिटल तो 2 मिनट का खेला होगा, अभी देखना। अब सीओजीएस के बाद बेटा हम क्या ऐड करेंगे, हमारे वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब कितने हैं वेरिएबल एसएनडी? 5 रुपए का है, जिसमें से 4 रुपए वेरिएबल है। तो बेटा आइए जरा खेलते हैं, 5 रुपए का 80% और ये वेरिएबल है, तो बेटा ये किस पर लगेंगे बताइए? हाँ मुझे पता था बेटा 24,000, मुझे पता था तुम रहोगे तो नालायक ही ना, जितना मर्जी पढ़ा लो। अब ये यूनिट सोल्ड पर इधर 5,000 और इधर 8500। पूरी उम्मीद थी हमारी क्लास में कुछ तो नमूने मिल ही जाते हैं बेटा, ढूंढो तो भगवान भी मिलते हैं, तो हमारी क्लास में कुछ ना कुछ गलती वाले मिल ही जाते हैं, जो गलती कर करके बोलेंगे अरे हम तो गिरेंगे गड्ढे में। सुनील सर बताते रहे, सुनील सर बोलते हैं ये गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है। नहीं सर ऐसे कैसे, जब तक गिरे ना तब तक मजा कैसे आएगा, है ना? गड्ढे में गिरे ना तो मजा कैसे आएगा, है ना? चलो बच्चा कह रहा काफी बेइज्जती हो रही है आज। बेटा ये बेइज्जती नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, ये प्यार है तुम्हारे लिए कि भाई ये प्यार है, इस प्यार को समझो, अगली बार ये गलतियां मत करना, अगली बार ये गलतियां मत करना, ये मेरा प्यार है तुम्हारे को। लल्लू लाल तुझे बेइज्जती लग रही है? हाँ चलो फिक्स्ड पर आ जाओ बच्चा, फिक्स्ड पर। बेटा इस प्यार को ज्यादा नाम मत दे, गड़बड़ हो जाएगी। 5 का 20% इज 1 रुपया, तो बेटा यहां पर हो जाएगा 5 का 20%। बताइए बेटा अगेन 5,000 और 5 का 20% बेटा यहां पर 8500। चलो बच्चे समझदार हैं, कह रहे सर बार बार नहीं फंसते हम बार बार ना फंसे, है ना? एक आध बार फंस गए, चलो मान लिया, ऐसे थोड़ी होता है बार बार हम फंस जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं, है ना? चलो अब हम यहां तक, बेटा यही तो मैं चाहता हूं, एक बार गलती करके आपको मैं टोकने के बाद ना वो गलती ना आपके दिमाग में घूमती रहती है कि अगली बार नहीं करनी, है ना? अगली बार हम सर से बदला लेंगे, बट बहुत सारे बच्चों का रह जाता है, कोई बात नहीं, है ना? चलो अब बताइए बेटा टोटल कितना आ जाएगा जल्दी से, टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 5,32,000 हो गया ये तो, और ये कितना आ रहा है बेटा? 7,04,2,6,5,3,8,9 796। अब फाइनली बेटा इसमें हम प्रॉफिट या लॉस ले लेंगे और हमारे पास बेटा क्या निकल कर आ जाएगा? हमारे पास हमारा सेल्स आ जाएगा बेटा, दैट इज द सिंपल आंसर। यही तो था बेटा हमारा सिंपल आंसर। तो अब हम सेल्स पहले निकाल लेते हैं बेटा। सेल प्राइस हमें 96 दिया हुआ था, तो 5,000 इंटू 96, राइट? और ये बेटा कितना था? ये 8,500 इंटू 96। तो आप बता रहे हो ये आ रहा है बेटा 4,80,000 और इधर वाला बच्चा 8,16,000। तो अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, सो दिस बिकम्स अ बैलेंसिंग फिगर।
तो यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कितना 20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर लॉस आ रहा है कितना 32 और 20 52,000 रुपए का लॉस आ रहा है। हाँ, ये बेटा लॉस आ रहा है, ब्रैकेट मतलब लॉस है और पॉजिटिव है। पहले बेटा ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया? दिस वाज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम नॉर्मली वर्किंग नोट में बनाते थे, वो बेटा हम अब की बार एग्जामिनर ने पूछ लिया। बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। देखो मैं बार-बार आपको एक ही बात समझा रहा हूं जो मैं बार-बार फोकस करवा रहा हूं। आप ध्यान से सोचो, एग्जामिनर सिर्फ इस पार्ट में खेल रहा है, एग्जामिनर सिर्फ इस पार्ट में हर क्वेश्चन में गेम खेल रहा है। अदरवाइज एग्जामिनर चल रहा पगले, तुझे क्या पता हम प्रो हैं इसमें, जो तू खेल खेल रहा है ना, सुनील सर ने हमें पहले ही सिखा दी है, तो तू ज्यादा टेंशन मत ले रहे, है ना। चलो अब हम चलते बेटा हमारे फिनाले स्टेप पर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ, तो लगाओगे बेटा? बोलो जी। चलो अब हम लगाते बेटा अगला दिमाग। अगला दिमाग हमारे पास लगेगा यो। कौन सा यो? अरे सर यो वर्किंग कैपिटल निकालने का। तो मैंने कहा चलो सर यो भी बता दो। अब देखना आधे बच्चे तो हैरान हो जाएंगे, सर क्या बात कर रहे हो, ये खत्म हो गया? मैंने कहा हाँ, अभी देखना बेटा आधे बच्चे तो हैरान हो जाएंगे जब हम इसको बनाएंगे। आइए जी, सेकंड पार्ट या बी पार्ट जो भी है, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। यहाँ पर ईयर 1 ईयर 2 करें बेटा स्टार्ट। चलो बताओ सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सर सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, अब लल्लू कैलकुलेट ही नहीं करना, तुम ऑलरेडी कर चुके हो, सीधा उठा के कॉपी पेस्ट मारना है। क्या पहले बात समझ आई रे? ओरे ओए बहुत समझ आई रे भाई, यही तो हम कैलकुलेशन वहां करते थे। अरे मेरे दोस्त यही कैलकुलेशन तो हम वहां पे करते थे। कंजम्पशन लो 1 महीने का, मम्मी ने बोला था आटा इतने दिन का, मम्मी ने बोला था आटा इतने महीने का, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो जस्ट बेटा बेटा कॉपी मारना है, जस्ट हमें कॉपी मारना है। 45,000 और 67,500। लो जी, एग्जामिनर क्या ले अब करके दिखाओ। मैंने कहा लो। अब इसमें बात करते हैं बेटा WIP। WIP क्वेश्चन ने मना कर दिया था, तो हम मना कर देते, हम नहीं खेलना, जाओ। फिर बात करते हैं फिनिश गुड्स की। अबे ये भी तो निकाल लिया मेरे दोस्त, 1,30,000। लो ये भी कॉपी पेस्ट ही मारना है। कैसा लग रहा है आपको? जीवन में अच्छा भीतर भीतर अच्छी फीलिंग आ रही होगी। अब इसके बाद बारी आएगी बेटा डेटर्स की। अब थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। बताइए डेटर्स बेटा क्या है? डेटर्स 1 महीने का। अब डेटर्स हम तो कॉस्ट पर लेते हैं, कौन सी कॉस्ट? टोटल कॉस्ट। तो 5,32,000, 7,96,000। तो बेटा बस ये कैलकुलेट कर लो, 5,32,000 मुझे 1 का चाहिए, 7,96,000 मुझे 1 का चाहिए। अरे नालायक, वो होते तो सेल्स पर ही है ना बेटा, होते तो बच्चे सेल्स पर ही है ना, तो हम तो सेल्स पर, हमारे तो कॉस्ट पर लेना बच्चे। बेटा शुभम हम हमेशा ही तो कॉस्ट पर लेते हैं, तो डेटर्स तो हमेशा बेटा कॉस्ट पर लेते हैं, ऐसे कैसे हो गया बेटा? डेटर्स तो बेटा हमेशा ही कॉस्ट पर लेते हैं बच्चे, राइट। चलो अब हम चलते हैं बेटा आगे की बात करते हैं। बेटा एक बात बताओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर आपने एवरेज क्यों नहीं लिया? अबे मेरे लल्लू लाल, बैलेंस शीट में आप क्लोजिंग दिखाते हो या एवरेज दिखाते हो? बैलेंस शीट में क्लोजिंग दिखाते हो या एवरेज? क्लोजिंग तो बात खत्म। अबे तो वर्किंग कैपिटल तो उसी से निकालते हो ना मेरे दोस्त। आई होप पहले बात समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। सर अगला बोला कैश रख लेना 10,000 रुपए का। मैंने कहा क्या जी, लो जी कैश भी रख लो बेटा, कुछ कर दो इसको भी खुशी दे दो, खुशी का एहसास दे दो। 10,000 रुपए का कैश भी रख लो। कोई प्रीपेड श्रीपेड बोला नहीं, तो बस काम खत्म। लो जी आप अपने टोटल करंट एसेट्स निकाल लो, खत्म हो गया बेटा। टोटल करंट एसेट्स ए हो गए, ये आ रहा है बेटा 1,99,333 और इधर वाला बेटा 2,738,333। डन। चलो लायबिलिटी पे बढ़ जाते हैं। अब 2 मिनट लगेंगे, एक पॉइंट अभी बचा है मटेरियल के लिए 1 महीने का। तो आइए बच्चों, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल। अब बताओ जरा दिमाग लगेगा, सर मटेरियल 1 महीने का कौन से वाले पर, कौन से अमाउंट पर? वेरी गुड दोस्तों, परचेज पर। बहुत बढ़िया। तो 285 और 382,500, 285 इंटू 1, 382,500 इंटू 1 करिए बच्चों, कितना 23,750 और इधर वाला बेटा 31,875। बहुत बढ़िया ठाकुर। चलिए समझ में आ गया होगा बेटा मेरे ख्याल से यहाँ तक, राइट। आगे बढ़ते बेटा। अब जरा अगला पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ये है मेन पॉइंट जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। ये है बेटा मेन पॉइंट, बेटा वो ठीक है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ये है मेन पॉइंट जहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। बेटा कौन से एक्सपेंसेस के लिए बोल रहा है? विच एक्सपेंसेस? तो सिंपल आंसर इज बेटा ऑल एक्सपेंसेस। इट्स ऑल एक्सपेंसेस, सबका 1 महीने का उधार। आइए जरा ढूंढते हैं बेटा ऑल एक्सपेंसेस कौन से। पहले मैं यहां लिख लेता हूं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। आइए जरा ढूंढते हैं बेटा कौन कौन से। क्या रॉ मटेरियल का ले? क्या रॉ मटेरियल का ले? नो। क्यों? क्योंकि बेटा इसको तो पहले ही ले चुके हो, इसको तो हम पहले ही ले चुके हैं। जब हम पहले ही ले चुके हैं तो बार बार थोड़ी लेंगे भाई, इसका तो उधार अलग से ले लिया। क्या वेजेस और वेरिएबल ले ले? 1,20,000 यस, 72 यस, 1,20,000 1,20,000। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही पॉइंट था इस क्वेश्चन में जो बच्चे गलती कर जाते हैं। भाई डेप्रिसिएशन कॉस्ट में तो आया, बट इसकी पेमेंट तो होती नहीं है, तो इसका उधार नहीं मिलता। समझ में आया? हम कॉस्ट में तो कंसीडर करेंगे बट इसका उधार नहीं मिलता, सो वी डोंट हैव टू कंसीडर। तो मेरे लिए 1,20, 72 और 48। तो पहले अगर मैं यहां पर 3 आइटम लिख दूं, 1,20,000, 72,000, 48,000, 3 तो ये हो गए बेटा, ये वाले पेज के हो गए। इधर आ जाओ, ये तो स्टॉक था 20,000 और 12,000। बेटा ये भी आएंगे, ऑल एक्सपेंसेस बोला है, तो जब ऑल एक्सपेंसेस तो बेटा सारे आएंगे, 20,000 भी आएगा, 12,000 भी आएगा। तो बेटा यानी कि ये हो गया 20,000, 12,000। अब ये सारे डिवाइडेड बाय 12 मुझे 1 महीने का देना है, तो ये आप बता रहे हो 22,667। ऐसे बेटा इधर कर लेंगे, अब इधर वाले पे करेंगे तो 1,80, 72 और 48, 1,80,000, 72,000, 48,000, फिर साथ साथ आपके पास हो जाएगा 34,000 और 12,000।
34 और 12, ये सारे डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1, तो आप बता दीजिए बेटा कितना। ये आप बता रहे हो 28833, ठीक है, मैं मान रहा हूँ आपकी कैलकुलेशन ठीक है भाई, कैलकुलेशन के लिए आई एम नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई गड़बड़ हो तो अपनी सिर्फ स्वयं जिम्मेदारी ले। तो बेटा यहां पर आपके पास आ जाएगा टोटल सीएल जो बन जाएगा बी, करिए बेटा टोटल 46417 और इधर बेटा 6078। अब मैं NWC निकाल सकता हूं, इट्स A माइनस बी, कर बेटा कितना आता है, पहले वाला 152916, दूसरे वाला बच्चा 213125, ओके दैट्स ऑल दोस्तों, दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया बेटा, क्वेश्चन खत्म। देखो इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में ना बेटा दो मेन बातें हैं। सबसे पहली मेन बात है, तीन पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन में मेन। सबसे पहली मेन बात है ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला चक्कर कैसे हैंडल करना है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाला चक्कर कैसे हैंडल करना है। दूसरा इसमें बेटा ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला पॉइंट था जो बच्चे जनरली अटकते हैं, और तीसरा पॉइंट था यहां पर डेप्रिसिएशन वाला। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जामिनर में हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, हमने टोटल के बेस पर करा, तो कॉस्ट तो टोटल ही निकल रही है, हम यहाँ कैश कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बट क्या डेप्रिसिएशन का कोई उधार मिलता है, नहीं, उसके बदले मेरे को ना किसी को पैसे देने हैं ना लेने हैं, तो भाई जब मैं आउटस्टैंडिंग निकालूंगा तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं ना, डेप्रिसिएशन का कोई थोड़ी उधार आता है, तो कैश हो टोटल हो जो मर्जी, डेप्रिसिएशन का उधार तो मिलता ही नहीं, तो ये लेना नहीं। जो कैश कॉस्ट का टोटल है वो यहाँ पर आएगा या नहीं आएगा वो मैटर करता है, तो टोटल में हम यहाँ लेंगे, कैश कॉस्ट नहीं लेंगे। चलिए बच्चों, अब आप पहले इस क्वेश्चन को फटाफट कॉपी करिए, आई एम गिविंग यू टाइम टू कॉपी, मैं 10 मिनट टाइम मेरे पास क्लास ओवर होने में। अब ये जो 8-10 मिनट है बेटा, इसमें सिर्फ आप कॉपी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले बेटा ये कॉपी कर लो, वर्किंग नोट कर लो, पहले कर लो वर्किंग नोट कर लो, कोई बात नहीं। बेटा लिख ले, बाद में पछताऊंगा, मैं बता रहा हूं, बाद में पछताऊंगा कि सर मन ने क्यों ना लिखा। अब तू साथ साथ लिख चुका है, यहाँ पर झूठ बोल रहा है तो वो तेरी चॉइस है ना, साथ साथ लिख चुका है, यहाँ पे झूठ बोल रहा है, नहीं सर मैं तो बाद में लिखूंगा, मन में बोल रहा मैं तो लिख चुका, मैं तो रहा हूं, है ना, तो बेटा वो तेरी चॉइस है बेटा, उसके आगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए बेटा जल्दी से ये कॉपी करिए फटाफट से, ए पार्ट इसका, जल्दी से मेक इट फास्ट। बेटा गौरव, जब भी आपको एफसी पर यूनिट गिवन होती है तो जिस लेवल पर गिवन होती है बेटा उसी लेवल ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होती है। ये तो कॉस्टिंग में बेटा बेसिक पॉइंट है जो बार बार अगेन एंड अगेन अलग अलग चैप्टर्स में आता है। जिस लेवल पर बेटा एफसी गिवन होगी पर यूनिट, उसी लेवल से मल्टीप्लाई होगी मेरे दोस्त। बेटा कल कॉस्टिंग का टेस्ट ही नहीं है, परसों है। गुड मॉर्निंग बेटा, अगर सीओएस नहीं होगा तो सीओजीएस सीओएस बराबर होगा, हमें हमेशा सीओएस पर लेना है शुभम, बात खत्म होगी बेटा, मैं इससे ज्यादा और क्या बोलूं। अब अगर तेरा सीओजीएस सीओएस के बराबर है तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, हमें तो सीओएस पर लेना है, टोटल कॉस्ट पर लेना होता है बेटा, ठीक है बेटा शुभम। करिए बेटा जल्दी जल्दी कॉपी करिए, शाबाश। हो गया बच्चों यहाँ तक? बेटा जिसको जाने को जा सकता है बेटा, मैं तो कॉपी करवाऊंगा, बस पढ़ा कुछ नहीं रहा, अब मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा, बस कॉपी करवाऊंगा, दैट्स ऑल। अब कुछ को पढ़ाना नहीं है, बस कॉपी करवाना है। हो गया बच्चों कॉपी?
चलिए मैं उम्मीद करूं बेटा यहां तक सबका कॉपी हो गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहां तक सबका कॉपी हो गया। लीजिए सेकंड स्लाइड बेटा, जिनका आगे बढ़ जाओ बेटा। नहीं बेटा इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते थे बेटा राघव, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें पहले ही बता दिया था हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा कितनी है, तो उसके हिसाब से बेटा हम काम करेंगे ना। हो गया बच्चों डन। चलिए लास्ट स्लाइड जल्दी से कर लीजिए बेटा, लास्ट स्लाइड जल्दी से कर लीजिए। क्या है पहले ये कॉपी कर लीजिए बेटा, जल्दी कर बेटा, ये ले, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हो गया। चलो ये कॉपी करो। हाँ बेटा जा सकते हो, बस खत्म ही होगी क्लास भी बेटा, बस ये कॉपी कर रहे हैं बच्चे, मैं पढ़ाना कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा। जिनका हो गया दे कैन लीव, कोई इशू नहीं है बेटा। अभी हमारा 5 और 6:15 पर एक ओपन हाउस सेशन है, सो यू वांट टू कम यू कैन जॉइन इन देयर। हाँ भाई जाओ बेटा, जिसको जाना बस, मेरी क्लास भी बंद कर रहा हूँ बच्चे। बेटा मेरा रेस्ट नहीं है, मेरी अभी क्लासेस है, मेरी इसके बाद भी एक और क्लास है, 5 मिनट बाद मेरी एक और क्लास है, अभी सीएस वाले बच्चों की क्लास है मेरी। बेटा नंदिनी होमवर्क मैंने दे दिया था बेटा आपको, मैंने होमवर्क बेटा दे दिया था आपको। एक मिनट बेटा स्पर्श, चलो आई गेस बेटा यहां तक कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों का नहीं हो बेटा छोटा सा फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट जैसे भी लेना है, बिकॉज अपना मेरी भी नेक्स्ट क्लास है बेटा, तो आई हैव टू क्लोज दिस क्लास। मेरी भी ना नेक्स्ट क्लास है, तो आई हैव टू क्लोज दिस क्लास, तो आप जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों का रहता है, ठीक है। चलो ये एक स्पर्श का ये था प्रीवियस स्लाइड वाला बेटा, ये प्रीवियस स्लाइड वाला बेटा ये भी ले लो जिनको रहता है।